हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्लॉक साइफर प्रिंसिपल्स। आज हम ब्लॉक साइफर प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक साइफर प्रिंसिपल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बेसिकली, और एग्ज़ाम से मार्क्स गेन करने में भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम एक सेकेंड इसको नीचे कर दे रही हूँ, इधर कर देंगे। चलो, ब्लॉक साइफर्स आर बिल्ट इन फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर। ब्लॉक साइफर किस में बिल्ड होता है? फिस्टल साइफर के स्ट्रक्चर में ये बिल्ड होता है। ब्लॉक साइफर हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ राउंड्स एंड कीज। यहाँ पे ब्लॉक साइफर में स्पेसिफिक नंबर ऑफ राउंड्स और कीज होती हैं जनरेट करने के लिए साइफर टेक्स्ट को। ब्लॉक साइफर इज अ टाइप ऑफ एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। देखो, जितने भी साइफर के ये टेक्स्ट हम बना रहे हैं ना, ये किसी न किसी एल्गोरिदम पे काम कर रहा है, राइट? तो ये यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? ब्लॉक साइफर इज टाइप ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये भी एक काइंड का क्या है? इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। दैट प्रोसेसेस फिक्स ब्लॉक साइज ऑफ डाटा। जो क्या प्रोसेस करता है? फिक्स्ड ब्लॉक साइज ऑफ डाटा को, यूजुअली 64 और 128 बिट, टू प्रोड्यूस अ साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 64 और 128 बिट। The design of a block cipher involves several important principles to ensure the security and efficiency of the algorithm. क्या कह रहा है ना, जो डिज़ाइन है ब्लॉक साइफर का, वो इन्वॉल्व करता है कई सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को, जो इंश्योर करते हैं कि उसकी सिक्योरिटी और एफिशिएंसी एल्गोरिदम की मेंटेन रहे। कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रिंसिपल हमारे पास है नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स में क्या आएगा, देखते हैं। द नंबर ऑफ राउंड्स इज रेगुलरली कंसीडर्ड इन डिज़ाइन क्राइटेरिया। तो नंबर ऑफ राउंड्स जो होता है वो रेगुलरली कंसीडर किया जाता है किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने में, डिज़ाइन क्राइटेरिया में। इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ राउंड्स टू बी सुटेबल फॉर एन algorithm. To make it more complex, in DES we have 16 rounds, ensuring it to be more secure, while in AES we have 10 rounds, which make it more secure. देखो, नंबर ऑफ राउंड्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक। ये क्या बोल रहा है? इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ राउंड्स टू बी सुटेबल। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? जो नंबर ऑफ राउंड है जो कि सुटेबल है कि एल्गोरिदम के लिए, कि वो उसे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाए। DES में ये एक एल्गोरिदम है। आने वाली वीडियोस में मैं इसके बारे में बात करूंगी और आपको बताऊंगी। वी हैव 16 राउंड्स इंश्योरिंग। यहाँ पे कितने राउंड्स होते हैं इसके? 16 राउंड। इट मोर सिक्योर, वाइल AES वी हैव 10 राउंड्स, वाइल इट मेक्स मोर सिक्योर। लेकिन AES एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें हमारे पास 10 राउंड होते हैं, जो कि इसको सिक्योर बनाता है। फिर बात करते हैं हमारे पास सेकंड पॉइंट की, विच इज डिज़ाइन ऑफ फंक्शन एफ। यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ फंक्शन एफ क्या है, बात करते हैं। द कोर पार्ट ऑफ फिस्टल ब्लॉक साइफर स्ट्रक्चर इज द राउंड फंक्शन। जो कोर पार्ट है फिस्टल ब्लॉक साइफर स्ट्रक्चर का, वो क्या है? राउंड फंक्शन है। राउंड फंक्शन के बिना ये नहीं है, ठीक। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस कैन बी डिराइव फ्रॉम द राउंड फंक्शन। जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्रिप्ट एनालिसिस की, मतलब जो क्रिप्टोग्राफी में हम नंबर ऑफ राउंड्स लगा रहे हैं अपनी चीज़ों को सेव करने के लिए, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स लगा रहे हैं, वो कहाँ से डिराइव हुआ? वो राउंड फंक्शन से डिराइव हुआ, ठीक। द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द राउंड फंक्शन वुड बी ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोल रहा है? द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जो इंक्रीजिंग लेवल है कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर द राउंड फंक्शन, किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा? ग्रेटली भी ये कंट्रीब्यूट करेगा इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी को, ओके। फिर हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज़ कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन। दिस साइफर शुड प्रोवाइड अ कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर एन अटैकर टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। क्या बोल रहा है? ये जो कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन है, ठीक है, यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे अटैकर को या जो हैकर है उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो एक एक्चुअल टेक्स्ट को पहचानने में और एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को पहचानने में, ठीक। यहाँ पे बेसिकली यह मतलब ये है इस पॉइंट का, द साइफर शुड प्रोवाइड कन्फ्यूजन डिफ्यूजन टू मेक इट डिफ़िकल्ट बनाता है फॉर एन अटैकर कि वो डिटरमाइन करे कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन साइफर एंड प्लेन टेक्स्ट का। फिर आ जाते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, विच इज़ की साइज। द की साइज शुड बी लार्ज इनफ टू प्रिवेंट ब्रूट फोर्स अटैक। की साइज हमारी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, जो भी हमारा
कि हमने जैसे पिछली वीडियोस में हमने क्रिप्टोग्राफी में बात करी थी ना, जब हमने प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में बदला था, तो वहाँ पे भी हमारे पास की थी। इसी तरीके से की की ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास की क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कि हम प्रिवेंट कर पाए ब्रूट फोर्स अटैक को। ब्रूट फोर्स अटैक वैसे ही होते हैं, हिट और ट्राई मेथड्स होते हैं। जो अटैकर होता है यूजर नेम पासवर्ड को बार बार डाल के क्या करता है, चेक करता रहता है, सो दैट वो लॉग इन कर पाए। ठीक है, जितना लंबा होगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतना ही टाइम लगेगा उसको पकड़ने में। ठीक, अ लार्जर key size means that there are more possible keys making it hard for an attacker to guess the correct one। यहाँ पे वही मतलब है कि अगर लार्जर की साइज होगी तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको गेस करने के लिए, जो कि भी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ पॉइंट पे हमारा क्या है, की शेड्यूल। द की शेड्यूल शुड बी डिजाइन केयरफुली टू इंश्योर दैट द कीज यूज फॉर इंक्रिप्शन आर डिपेंडेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल। यहाँ पे बोल रहे की का जो शेड्यूल होता है वो शुड भी ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए केयरफुल कि वो इंश्योर कर पाए कि कीज़ जो यूज़ कर रहे हैं इंक्रिप्शन के लिए वो इंडिपेंडेंट और अनप्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। ठीक, फिर बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, विच इज़ ब्लॉक साइज। द ब्लॉक साइज शुड बी लार्ज इनफ टू प्रिवेंट अटैक्स दैट एक्सप्लॉइट statistical patterns in the plain text. A block size of 128 bits is generally considered to be secure for most applications. यहाँ पे ब्लॉक साइज की बात हो रही है। अभी जब मैं आपको मोड्स बताऊंगी ऑपरेशन के, तब आपको ब्लॉक साइज समझ में आएगा कि बेसिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। ब्लॉक साइज शुड बी लार्ज, ये बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम प्रिवेंट कर पाए अटैक्स को जो एक्सप्लॉइट करते हैं स्टैटिस्टिकल पैटर्न को प्लेन टेक्स्ट में। एक ब्लॉक साइज जो 128 बिट का होता है वो जनरली कंसिडर किया जाता है कि वो बहुत सारा सिक्योर है काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के लिए। ओके, फिर हम बात करते हैं सेवन पॉइंट की, विच इज़ नॉन लीनियरिटी। नॉन लीनियरिटी का मतलब है कोई चीज़ स्ट्रेट नहीं जा रही, कोई चीज़ काफ़ी ईजी नहीं है, इट हैव सम कॉम्प्लेक्सिटी इन इट। ओके, सो द एस ब्लॉक शुड यूज इन साइफर शुड बी नॉन लीनियर टू प्रोवाइड कन्फ्यूजन। क्या है एस ब्लॉक, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी क्या है, कि यूज इन साइफर जो कि नॉन लीनियरिटी को प्रोवाइड करता है, कन्फ्यूजन जनरेट करता है। अ लीनियर एस ब्लॉक इज वनरेबल टू अटैक्स दैट एक्सप्लॉइट द लीनियर प्रॉपर्टीज ऑफ साइफर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि एक लीनियर एस ब्लॉक वनरेबल होता है अटैक्स के लिए, जो कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है लीनियर प्रॉपर्टीज ऑफ साइफर से। जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है साइफर से, उससे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। फिर हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि हमारे पास है सिक्योरिटी एनालिसिस। द साइफर should be analyzed for its security against various such attacks such as differential cryptanalysis, लीनियर क्रिप्टोनालिसिस एंड ब्रूट फोर्स अटैक। क्या बोल रहे हैं कि साइफर को हम एनालाइज करें उसके सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगेंस्ट किस किस टाइप के अटैक के, डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस के, लीनियर क्रिप्टोनालिसिस के, ब्रूट फोर्स अटैक्स के। ये जितने भी अटैक्स मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये अटैक्स क्या होते हैं, कौन कौन से इनके टाइप्स होते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ब्लॉक साइफर प्रिंसिपल समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।